क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है? क्या आपका किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने मंथली एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर, और वो है स्टूडेंट अकोमोडेशन। हेलो लीबे फ्रेंडे, कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट एक्सपेंसेस के बारे में एक डिटेल एनालिसिस दिया था, तो आपको याद होगा कि आपके स्टूडेंट एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा पोर्शन आपके रेंट में जाता है। अगर आप अपना रेंट कंट्रोल में रख लेते हैं तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का एक मेजर पोर्शन अपने कंट्रोल में ले आते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट सर्च को सीरियस नहीं लेते तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आपका वीज़ा भी लग जाए, आप जर्मनी आ भी जाएं, लेकिन आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं हो। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी पहली रात जर्मनी में सर्दी में बाहर गुजारते हैं क्योंकि उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने स्टूडेंट अपार्टमेंट को पहले से सिक्योर करके नहीं आते। मेरा पॉइंट आप लोगों को डराना नहीं, लेकिन आपको रियलिटी के बारे में बताना है। स्टूडेंट अकोमोडेशन जर्मनी में एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इवन जर्मन सिटीजन्स जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए किसी और शहर जाते हैं तो उनको अपार्टमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। अपनी अकोमोडेशन के बारे में पहले से प्लानिंग करें और उसको सिक्योर करें अपने जर्मनी आने से पहले। तो कौन से हैं तरीके स्टूडेंट अकोमोडेशन को ढूंढने के? शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, और वो है ओपन मार्केट में सिंगल अपार्टमेंट्स। आप अकेले जर्मनी आ रहे हैं तो आपको एक बड़े अपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। एज अ स्टूडेंट एक सिंगल अपार्टमेंट आपके लिए मोर देन इनफ होता है। जर्मनी में ओपन मार्केट में सिंगल अपार्टमेंट्स ढूंढने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाके आप जर्मनी में सिंगल अपार्टमेंट्स ढूंढ सकते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इन पोर्टल्स में जाके आप सर्च कर सकते हैं कौन सी अपार्टमेंट्स आपके लिए सबसे सूटेबल हैं। इधर मैं आपको सिंगल अपार्टमेंट की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसा अपार्टमेंट जिसमें एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम। इस अपार्टमेंट का टोटल साइज 25 स्क्वायर मीटर से लेके 45 स्क्वायर मीटर तक होता है, और एक सिंगल पर्सन के लिए रहने के लिए ये बहुत काफ़ी होता है। ये अपार्टमेंट्स आपको फर्निश्ड या अनफर्निश्ड स्टेट्स दोनों में मिलते हैं। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में आपको बेड, चेयर, कबर्ड, किचन अप्लायंसेस यानी सारी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट्स आपके अपार्टमेंट की पहले से मौजूद होती हैं, और आपको ख़ुद से कोई फर्नीचर अरेंज नहीं करना होता। क्योंकि अपार्टमेंट्स फर्निश्ड होते हैं तो इनके रेंट्स ऑफ कोर्स एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं। फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के जो एग्जांपल्स मैंने अपनी रिसेंट सर्च में देखे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्या प्राइस रेंजेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की जो आपको इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये प्राइसेस वेरी कर सकती हैं जब आप सर्च कर रहे हों, बट ये एड्स आपको एक रफ़ आइडिया दे सकते हैं। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको लिटरली कम्प्लीटली एम्प्टी मिलते हैं, और ये जर्मनी में नए लोगों के लिए काफ़ी बड़ा शॉक होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इवन अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ फर्नीचर तो अवेलेबल होगा ही। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लें तो इस माइंड के साथ आएँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इवन लाइट बल्ब्स या किचन की बेसिक अप्लायंसेस लाइक स्टोव्स, ये सारी चीज़ें अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको फर्नीचर A to Z खुद से अरेंज करना होता है। इसका मतलब बेड, कबर्ड, चेयर्स, सोफ़ाज़, किचन अप्लायंसेस, लाइट बल्ब्स, जो भी चीज़ें हैं सारी आपको खुद से अरेंज करनी होती हैं और इस अपार्टमेंट में इंस्टॉल करनी होती हैं। ऐसे अपार्टमेंट्स मंथली रेंट के हिसाब से ऑफ कोर्स फर्निश्ड अपार्टमेंट से चीपर भी होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ एड्स के जो रिसेंटली मैंने अपनी सर्च में देखे। ये अनफर्निश्ड सिंगल अपार्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर अनफर्निश्ड है तो उसकी डिमांड नहीं होगी। आप इन एग्जांपल्स के थ्रू अपना माइंड बना सकते हैं कि अगर आप एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको अराउंड अबाउट कितना रेंट उसके लिए पर मंथ पे करना होगा। ऑप्शन नंबर 2, शेयर्ड अपार्टमेंट्स। शेयर्ड अपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं। जर्मन में इनको वोनगेमाइनशाफ्टन या वेगेज फॉर शॉर्ट कहा जाता है। वेगेज जर्मनी में एक बहुत पॉपुलर तरीका है स्टूडेंट्स का एक नए शहर में रहने का। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। ऑफ कोर्स शेयर्ड अपार्टमेंट्स के रेंट पर पर्सन कम होते हैं। इसमें जो टैक्सेस हैं, जो
एमिनिटीज़ के खर्चे हैं, जो साइड कॉस्ट्स हैं, वो सारी तमाम टेनेंट्स के ऊपर डिवाइड होती हैं, जिसकी वजह से पर पर्सन ये कॉस्ट्स कम रह जाती हैं। ऑफ कोर्स एक और एडवांटेज कि अगर स्टूडेंट्स एक साथ रह रहे हैं तो वो लोनली फील नहीं करते, अपने लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप बना के साथ रहते हैं। शेयर्ड अपार्टमेंट में अगर कोई स्टूडेंट अपार्टमेंट छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह एक नए स्टूडेंट को ढूंढा जाता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले एक पोस्ट लगाई जाती है वेबसाइट पे, जिसमें इस अपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है, एड्रेस और लोकेशन वगैरह, और ये भी बताया जाता है कि इस अपार्टमेंट में कौन लोग रहते हैं। ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको शेयर्ड अपार्टमेंट्स मिलते हैं। क्योंकि इस अपार्टमेंट में बाथरूम, किचन और फर्नीचर और लिविंग एरिया तमाम स्टूडेंट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि उन सारों का माइंडसेट सेम हो। इसीलिए जब आप इस अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे केसेस में आपको इवन एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सारे बाकी टेनेंट्स आपसे सवाल पूछते हैं आपकी हैबिट्स और तरीकों के बारे में। वो इसलिए ताकि वो एक माइंड बना सके कि क्या हम इस स्टूडेंट को अपने साथ इस अपार्टमेंट में रखें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा मसला तो नहीं होगा, स्टूडेंट क्या सफाई का ख्याल रखेगा या किचन सफाई से इस्तेमाल करेगा या ज़्यादा शोर तो नहीं मचाएगा। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे इंटरव्यूज़ में। जब मैं 2012 में स्टुटगार्ट पहली दफ़ा आया तो यहाँ पे अपार्टमेंट सर्च में मैंने ऐसे शेयर्ड अपार्टमेंट्स पे भी इंटरव्यूज़ दिए और वो बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके शेयर्ड अपार्टमेंट सर्च का एक्सपीरियंस सक्सेसफुल नहीं होता तो घबराने की बात नहीं, तो आप अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ खुद से एक शेयर्ड अपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, कंपेयर टू अ सिंगल अपार्टमेंट शेयर्ड अपार्टमेंट की कॉस्ट कम होती हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अपने रेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो शेयर्ड अपार्टमेंट के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी शर्ट का कलर कैसा लग रहा है। अगर आपने वेगेज के सिलेक्शन प्रोसीजर से बचना है और अपनी कॉस्ट्स अपार्टमेंट की कम रखनी है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जर्मनी में स्टूडेंट अकोमोडेशन का बेस्ट ऑप्शन, और वो है यूनिवर्सिटी की शेयर्ड अकोमोडेशन। जी हाँ, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस यूनिवर्सिटी की अपनी शेयर्ड अकोमोडेशन एग्जिस्ट करती है, जिनको स्टूडेंट इन वोनहाइम कहते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करें किसी यूनिवर्सिटी को तो आप उसकी शेयर्ड अकोमोडेशन की वेबसाइट को ज़रूर देखें और वहाँ पे चेक करें कि अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। स्टूडेंट इन वोनहाइम के जो कॉन्टैक्ट एड्रेसेस हैं उनके ऊपर आप ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि यूनिवर्सिटी में क्या सीन है शेयर्ड अकोमोडेशन का। अगर आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी शेयर्ड अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी की शेयर्ड अकोमोडेशन सिक्योर कर ली है तो मुबारक हो, आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। अब आपको खुद से कोई बेसिक फर्नीचर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना स्टूडेंट वीज़ा लगाएं, जर्मनी आएँ और अपनी यूनिवर्सिटी की शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर आ जाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी इस वीडियो के एंड पे आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में आपका रेंट होता है, और अपना अपार्टमेंट सिक्योर करने के लिए जर्मनी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सिंगल अपार्टमेंट, शेयर्ड अपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन। और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपका मंथली एक्सपेंस आपके कंट्रोल में रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।